दोस्तों मूवी की शुरुआत इजाबेल नाम की लड़की से होती है जो सभी लोगों को हाई हेलो हैव अ गुड डे यह कहते हुए अपने सैलून जा रही होती है और बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को डोनट भी बांट रही होती है। चलते चलते फिर वे दोस्तों जॉनसन नाम की एक लेडी के पास आ जाती है और उनसे डोनट के बदले न्यूज़पेपर लेती है और उस न्यूज की हेडलाइन पर एक प्रिंस का आर्टिकल छपा होता है जिसके बारे में वह बात कर रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच जॉनसन इजाबेल को बताती है कि उसके सैलून में आग लग गई है और फिर दौड़कर इजाबेल सैलून में जाती है। वहाँ मौजूद सभी लेडीज डर जाती है लेकिन इजाबेल आग को बुझा देती है। वहाँ पर आग माइक्रोवेव के अंदर लगी होती है। इजाबेल ने पहले ही सभी को मना किया था कि जिस टाइम पर हेयर कलर्स और हेयर ड्रायर प्लग इन हो तब माइक्रोवेव को यूज नहीं करना है, लेकिन ये लोग तो माइक्रोवेव का यूज करते हैं जिसकी वजह से आग लग जाती है। अगले सीन में इस सैलून के ओनर का आदमी आता है। उस आदमी को इजाबेल कहती है कि जो भी गलती थी वह इनकी ही गलती थी, इनको ध्यान रखना चाहिए था। वह आदमी कहता है कि तुम सभी हेयर ड्रायर कलर्स माइक्रोवेव सब एक साथ यूज कर रहे हो तो ऐसा तो होना ही था। तो फिर वह आदमी अपना रेंट और प्लस जो नुकसान हुआ उसका वह $2000 मांगता है। पहले तो यहाँ पर सभी को गुस्सा आ जाता है, लेकिन जब वो आदमी कहता है कि तुम्हारी जगह यहाँ पर कोई दूसरा भी आ सकता है और रह सकता है और तुम्हें इससे सस्ते रेंट में सैलून कहीं नहीं मिलेगा, तब सब तो मना कर देते हैं। लेकिन इजाबेल अपनी ट्रेवल सेविंग को उस आदमी को दे देती है। आफ्टर दैट प्रिंस थॉमस को दिखाया जाता है जिसका असिस्टेंट वॉल्टर प्रिंस को बता रहा होता है कि उसे 1 बजे अपने पेरेंट्स के साथ लंच करना है, उसके बाद किसी के साथ मीटिंग करनी है और इसके बाद अपनी एंगेजमेंट पार्टी में जाना है। प्रिंस थॉमस ने जो शर्ट पहना होता है वह थोड़ा उससे अच्छा नहीं लग रहा होता है, इसीलिए वह वॉल्टर और सभी से पूछ रहा होता है कि क्या उसका शर्ट अच्छा है या नहीं। प्रिंस एक वेटर से पूछता है तो वह वेटर कहता है कि यह तो बहुत अच्छा लग रहा है और फिर प्रिंस को सच में यकीन हो जाता है कि शर्ट अच्छा है। लेकिन अब उसे अपने बाल थोड़े अजीब लग रहे होते हैं कि वे काफी बढ़ गए हैं और उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसने एक विग पहनी है, इसीलिए वह वॉल्टर को कहता है कि उसे आज के आज बाल कटवाने हैं। लेकिन वॉल्टर कहता है कि आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन प्रिंस को तो आज ही बाल कटवाने होते हैं। इसीलिए वॉल्टर न्यूयॉर्क के सबसे बेस्ट सैलून को सर्च करने लगता है और जो सैलून निकल कर आता है वह होता है इजाबेल का सैलून। वॉल्टर इजाबेल के सैलून में कॉल करता है और इजाबेल से कहता है कि वह प्रिंस थॉमस की ओर से वॉल्टर बोल रहा है और प्रिंस थॉमस को उनके सैलून में बाल कटवाने हैं। पहले तो इजाबेल को विश्वास नहीं होता है कि सच में कोई प्रिंस थॉमस के लिए बात कर रहा है, लेकिन फिर उसे यकीन हो जाता है और इजाबेल दूसरे ग्राहक से जितना पैसा लेती है उससे कई गुना ज्यादा वॉल्टर से डिमांड करती है और अब इजाबेल को प्रिंस थॉमस के बाल काटने के लिए $500 मिलने वाले होते हैं। इसके बाद इजाबेल एक होटल में पहुंच जाती है जहां पर वह प्रिंस थॉमस के केवल बाल काटने वाली होती है। यहाँ उसे वॉल्टर मिल जाता है जिसने उससे बात की थी और फिर वह प्रिंस के पास ले जाता है। वहां पर वॉल्टर प्रिंस से इजाबेल का इंट्रो करवाता है और ये इजाबेल के लिए फर्स्ट टाइम ही था जबकि वे एक आलीशान होटल में है और प्रिंस थॉमस के बाल काटने वाली है। जब इजाबेल प्रिंस के बाल काटने वाली होती है तभी वो प्रिंस को कहती है कि उसे प्रिंस को टच करना होगा, लेकिन आज से पहले उसने किसी रॉयल आदमी को टच नहीं किया था। प्रिंस जब पूछ रहा होता है कि उस पर कौन सा हेयर कट सूट करेगा तभी एक वेटर आ जाती है जो कि प्रिंस के लिए चाय लाती है, लेकिन प्रिंस चाय के लिए मना कर देता है और ये चाय एक लेडी प्रिंस के लिए ऑर्डर करती है। लेकिन हड़बड़ी में उस वेटर से चाय नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से वो लेडी वेटर पर काफी चिल्लाने लगती है। प्रिंस का बिहेवियर भी कुछ ठीक नहीं होता है और ये सब इजाबेल को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए फिर इजाबेल प्रिंस के गुस्से में बाल काटने लगती है, लेकिन वे पूरे बाल नहीं काटती और वहां से चली जाती है। इजाबेल अपने सैलून पहुंचती है और वहां पर सारी लेडीज उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ, क्या तुमने प्रिंस के बाल काटे या फिर नहीं, लेकिन वो मना कर देती है कि उसने बाल नहीं काटे क्योंकि उस प्रिंस का बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इजाबेल प्रिंस के बारे में बात कर रही होती है तभी यहाँ पर प्रिंस थॉमस खुद आ जाता है अपने बाल कटवाने के लिए। सभी लेडीज शॉक हो जाती है। दोस्तों प्रिंस यहाँ पर बाल कटवाने के लिए प्लस इजाबेल की हेयर कट कैंची वहीं पर रह गई थी जो उसे वापस देने के लिए आता है, लेकिन इजाबेल इसके मुंह पर मना कर देती है कि इसके बाल नहीं कटेंगे। लेकिन इजाबेल की मॉम और सारी लेडीज उससे कहती है कि वे प्रिंस के बाल काटे, इसीलिए फिर वो प्रिंस के बाल काटने लगती है। लेकिन इसी बीच सारी लेडीज प्रिंस की काफी खातिरदारी करती है, कोई खाना देती है, कोई सेल्फी लेती है तो कोई म्यूजिक ऑन करती है। इजाबेल प्रिंस के बाल काट देती है। प्रिंस कहता है कि उसे कोई बाहर छोड़ने आएगा, तब सारी लेडीज इजाबेल को फोर्स करती है कि वो जाए और फिर इजाबेल प्रिंस को छोड़ने बाहर जाती है। प्रिंस इजाबेल को बताता है कि वह अमेरिकी स्कूल में पढ़ा लिखा है, उसने ज्यादा ट्रेवल नहीं किया है। इजाबेल देखती है कि इनके पीछे पीछे वॉल्टर भी है जो बिल्कुल उनके साथ ड्राइव कर रहा होता है, जो प्रिंस को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ रहा होता है और ऐसी चीज का इजाबेल मजा लेती है। वे चलती जाती है, रुकती जाती है और इसके साथ प्रिंस भी ऐसा ही करता है और एक टाइम पर तो वे भागने लगते हैं, फिर वो रुक जाते हैं और यहाँ पर इजाबेल प्रिंस को बताती है कि वैसे तो लोगों को वह बहुत ही सस्ते में बाल काट देती है, लेकिन प्रिंस के उसने काफी महंगे बाल काटे क्योंकि वॉल्टर ने उसके साथ डील की थी। प्रिंस को एंगेजमेंट पार्टी में जाना होता है, इसीलिए फिर वह चला जाता है। अगले सीन
में प्रिंस अपनी होने वाली मदर इन लॉ से पूछता है कि शादी की तैयारी कैसी चल रही है। वो कहती है कि सब कुछ हो चुका है, बस मेकअप और हेयर का अभी कुछ पता नहीं। तभी दोस्तों वॉल्टर उन्हें इजाबेल का सैलून सजेस्ट करता है कि वे उनसे हेयर और मेकअप करवाए, वे न्यूयॉर्क में सबसे बेस्ट है, और प्रिंस ने भी उनसे बाल कटवाए हैं। अगले दिन वॉल्टर पहुंच जाता है इजाबेल के सैलून। इजाबेल को कहता है कि रॉयल फैमिली ने उन्हें एक ऑफर दिया है। जब इजाबेल उस ऑफर को देखती है तो वे शॉक हो जाती है और सभी को बताती है कि हमें रॉयल वेडिंग में हेयर और मेकअप करने के लिए लवेना में बुलाया है और इसके लिए हमें मिलेंगे $50,000। लेकिन इजाबेल की मॉम मना कर देती है कि यहाँ पर फिर कस्टमर्स को कौन संभालेगा। लेकिन ये इजाबेल के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। वे अपनी माँ को मना लेती है और सभी लेडीज बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद इजाबेल और बाकी सब लोग लवानिया पहुंच जाते हैं और उन्होंने इससे पहले कभी बाहर ट्रेवल नहीं किया था और इजाबेल भी यह चाहती थी कि इसे कभी बाहर जाने का मौका मिले। वॉल्टर इनका रॉयल घर में वेलकम करता है और वहाँ पर प्रिंस थॉमस भी आ जाता है और वो अपने पेरेंट्स से इजाबेल और उसकी पार्टनर से इंट्रो करवाता है। वॉल्टर इन लेडीज को अपना रूम दिखाता है। इजाबेल का रूम अलग और काफी शानदार होता है और जब ये तीनों लेडीज रॉयल घर की छत पर जाकर व्यू देखती है तो मानो पागल सी हो जाती है। अगले सीन में प्रिंस थॉमस के पेरेंट्स शादी में कितने गेस्ट आएंगे, कितनी माउंटेन चैंपियन होंगी, क्या कुछ अरेंजमेंट करना है, इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। प्रिंस थॉमस कहता है कि शादी में इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। उसके पापा कहते हैं कि तुम एक प्रिंस हो और तुम्हारे लिए ये सब तो बनता ही है। इधर वो लेडी 3 वॉलंटियर्स को लेकर खड़ी होती है और जब इजाबेल और उसकी पार्टनर्स आ जाती है तो वे लेडी इनकी स्किल्स का टेस्ट लेती है। इजाबेल एक आदमी का हेयर कट करती है और उसकी पार्टनर्स 2 लेडीज का मेकअप करती है। और दोस्तों वो लेडी इन सबसे यह इसीलिए करवाती है क्योंकि उस लेडी को इन सब पर शक होता है कि ये रॉयल फैमिली का मेकअप और हेयर कर सकती है या फिर नहीं। इजाबेल तो उस आदमी के लुक को बहुत ही बदल कर रख देती है, लेकिन उसकी पार्टनर्स का मेकअप उस लेडी को पसंद नहीं आता। इजाबेल चलते चलते टाउन में पहुंच जाती है। वहां पर भी उसे न्यूयॉर्क जैसी कम्युनिटी सेंटर के कुछ बच्चे दिख जाते हैं जिसके पीछे पीछे वो चलती जाती है। दोस्तों इजाबेल बहुत ही सेंसिटिव और दिल से रॉयल लड़की होती है जो हमेशा ही लोगों की मदद और उन्हें खाने पीने की चीजें देती रहती है और यहाँ पर भी वे कुछ गार्ड्स को केक दे रही होती है। इसी बीच प्रिंस थॉमस और उसकी मंगेतर आ जाती है। इजाबेल उन्हें भी केक देती है और फिर प्रिंस अपनी मंगेतर से इजाबेल को मिलाता है और अपनी मंगेतर को कहता है कि इजाबेल एक महान लड़की है। इधर इजाबेल की पार्टनर्स की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उस लेडी ने इनसे मेकअप कैसे करते हैं उनकी इतनी प्रैक्टिस करवाई थी कि उनकी हालत खराब हो गई। इन्हें इजाबेल बाहर घूमने के लिए और इसके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा थक जाती है इसलिए मना कर देती है। फिर इजाबेल अकेले ही रेडी होकर जा रही होती है, लेकिन वॉल्टर कहने लगता है कि वे किसी को साथ ले जाए और अभी अंधेरा भी होने वाला है, लेकिन वे अकेली ही चली जाती है। वॉल्टर प्रिंस थॉमस को बताता है कि इजाबेल टाउन घूमने गई है। वॉल्टर प्रिंस को इजाबेल के साथ जाने के लिए कहता है। फिर प्रिंस पहुंच जाता है इजाबेल के पास। पहले तो इजाबेल मना कर देती है कि तुम रॉयल हो, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, लेकिन प्रिंस उससे रिक्वेस्ट करता है कि वे उसे अपने साथ ले जाए। फिर वो मान जाती है। इजाबेल प्रिंस को उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर लोगों का फुल क्राउड होता है, जहाँ पर लोग डांस कर रहे होते हैं, मजे से खा पी रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। और इससे पहले प्रिंस ऐसी जगह पर कभी नहीं गया होता है। यह प्रिंस का फर्स्ट टाइम ही था। प्रिंस और इजाबेल वहाँ के लोगों के नेशनल डांस में ज्वाइन होकर इनके साथ डांस करते हैं। प्रिंस को ऐसा पहले कभी फील नहीं हुआ था और उसे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगता है। प्रिंस इजाबेल को काफी ब्यूटीफुल स्टार्स का व्यू दिखाता है। यहाँ पर प्रिंस इजाबेल को कहता है कि तुम्हारे पास इतना ब्रिलियंट माइंड है और फिर भी तुम एक हेयर ड्रेसर हो। इसके बाद काफी एंजॉय करने के बाद प्रिंस इजाबेल के साथ अपने रॉयल घर में पहुंच जाता है। वो इजाबेल को इस वंडरफुल नाइट के लिए थैंक्स कहता है और इजाबेल को एक लुक देता है। इजाबेल उससे कहने लगती है कि तुमने अभी मुझे ऐसा लुक दिया जैसा कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन वो उसे कहता है कि ये सिर्फ एक दोस्ती वाला लुक था, लेकिन फिर वो उससे माफी भी मांगता है। यहाँ पर प्रिंस इजाबेल की तारीफ कर देता है और उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह देता है और ये बात इजाबेल सोचती रहती है। अगले सीन में इजाबेल गार्डनर एवर्ट के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे स्टोर में कुछ स्पेस है, कुछ पुराने टॉयज फर्नीचर को रखने के लिए। एवरेट कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ये मेरे घर से भी बड़ा है। दोस्तों इजाबेल प्रिंस के साथ उस नाइट जिस जगह पर गई थी वहां पर उसे एक बच्ची मिली थी और उसी बच्ची की मदद करने के लिए कुछ पुराने फर्नीचर स्टोर्स और कुछ चीजें कलेक्ट कर रही थी। इधर प्रिंस की मंगेतर प्रिंस को बताती है कि उसे इस रूम को उसका वर्क स्टूडियो बनाना है। वहां पर वे प्रिंस को उसके बिजनेस आइडिया के बारे में बताती है, लेकिन दोस्तों प्रिंस का सारा ध्यान तो इजाबेल पर होता है और फिर वे इजाबेल के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें किसी की मदद चाहिए और ये कहते हुए वे इजाबेल की मदद करने लगता है। जो भी उनके पास पुराने फर्नीचर टॉयज होते हैं वे उस टाउन के उस बच्चों को देने के लिए होते हैं। इधर प्रिंस की मंगेतर तैयार हो रही होती है। उसी टाइम उसकी मॉम प्रिंस के साथ इजाबेल को देख लेती है। उसे शक होने लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन उसकी मंगेतर कहती है कि वो उस लड़की को जानती है
और वे एक अच्छी लड़की है। प्रिंस की मंगेतर अपनी माँ को कहती है कि उसे खुद का बिजनेस शुरू करना है, उसे अभी शादी के झमेले में नहीं पड़ना। उसकी माँ कहती है कि तुम प्रिंस से शादी करके प्रिंसेस बनने जा रही हो, ऐसी बेवकूफी भरी बातें मत करो। प्रिंस और इजाबेल बच्चों के स्कूल के लिए टॉयज, खाना, बुक्स और कुछ फर्नीचर्स लेकर ट्रक में भरकर निकल जाते हैं और अपने बचपन के टाइम की बात करते हुए पहुंच जाते हैं उस स्कूल के पास, जहां पर वे सारे बच्चे भी आ जाते हैं। जब पहली बार इजाबेल यहाँ पर आई थी तो उसने देखा था कि स्कूल में ना तो फर्नीचर है, ना बुक्स है, ना ही बच्चों के खेलने के लिए टॉयज। इसीलिए फिर वे यही सब कुछ इन बच्चों के लिए इंतजाम करती है। इजाबेल इनका हेयर कट भी करती है, एक बच्चे को छोड़कर। यहाँ पर प्रिंस की होने वाली मदर इन लो भी होती है, जो इनका पीछा कर रही होती है और उनकी फोटो भी क्लिक करती है, क्योंकि उसे शक होता है कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। और दूसरे दिन मॉर्निंग में इस फोटो को अखबार में भी छाप दिया जाता है, जिसकी वजह से प्रिंस के पेरेंट्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इजाबेल भी इस फोटो को देख लेती है और अपने पार्टनर्स से कहती है कि वो प्रिंस से प्यार नहीं करती है, वे जस्ट फ्रेंड्स है। इधर प्रिंस के होने वाले सास ससुर भी आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये सब कुछ किया है एक हेयर ड्रेसर के साथ प्रिंस की फोटो कैसे। प्रिंस इजाबेल को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वॉल्टर इजाबेल को निकाल देता है। ऐसा प्रिंस के पेरेंट्स ने वॉल्टर को करने के लिए कहा था, वे मजबूर होता है, इसीलिए वे ऐसा करता है। प्रिंस इजाबेल को काफी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे चली जाती है। जाते जाते काफी इमोशनल हो जाती है और उसकी मॉम का फोन आता है, तो वे बताती है कि सैलून की पूरी तरीके से बैंड बज गई है। प्रिंस अपने पेरेंट्स को समझाता है कि उसे ये शादी नहीं करनी, लेकिन इस शादी के पीछे उस प्रिंस के पेरेंट्स का एक मकसद होता है। वो बहुत ही बड़ी जमीन लेना चाहते हैं और दूसरी जगह पर शिफ्ट होना चाहते हैं। इसकी वजह से वे प्रिंस की अरेंज मैरिज करवा रहे होते हैं। काफी समझाने के बाद फिर प्रिंस मान जाता है। अगले दिन प्रिंस की शादी होती है, शादी की तैयारियां चल रही होती है और प्रिंस भी रेडी हो रहा होता है। लेकिन दोस्तों तभी वॉल्टर प्रिंस को कहता है कि उसे अपने प्यार से ही शादी करनी चाहिए और उसे पता है कि प्रिंस इजाबेल से प्यार करता है। प्रिंस कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि वे मुझसे प्यार करती है, लेकिन वॉल्टर के समझाने के बाद प्रिंस फिर ये बात अपनी होने वाली मंगेतर लोरेन को बताता है। और दोस्तों लोरेन भी ये चाहती थी कि प्रिंस से उसकी शादी ना हो। इजाबेल न्यूयॉर्क पहुंच जाती है और वह बच्चों के लिए लवानिया से कुछ टॉयज लाती है। लेडी जॉनसन उसे बताती है कि उसके सैलून की कंडीशन पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। इजाबेल अपने सैलून में जाती है और अपनी मॉम, दादी सभी से मिलती है। तभी यहाँ पर डग नाम का आदमी आ जाता है, जो कि मूवी की स्टार्टिंग में सैलून का रेंट लेने के लिए आया था और इस बार भी वे रेंट और सैलून की हालत खराब हो गई थी, उसके भी पैसे लेने के लिए वे आदमी यहाँ पर आता है, लेकिन इस बार इजाबेल उसे भगा देती है। अगले सीन में दोस्तों इजाबेल लवानिया के बारे में सोच रही होती है, तभी यहाँ पर प्रिंस घोड़े पर बैठकर आ जाता है और वे भी इजाबेल को बताता है कि उसकी शादी कैंसिल हो गई है। और फाइनली प्रिंस यहाँ पर ये कन्फेस करता है कि वह इजाबेल से प्यार करता है। यहाँ पर किस विश होने के बाद प्रिंस इजाबेल को घोड़े पर राइड के लिए ऑफर करता है। यह घोड़े पर बैठकर निकल जाते हैं और इनको इजाबेल की फैमिली प्लस चारों तरफ से लोग देख रहे होते हैं और इस तरह से ये क्यूट लव स्टोरी द रॉयल ट्रीटमेंट यहीं पर एंड हो जाती है।